ज्ञान मोटिवेशन ट्रिक में आपका दिल से स्वागत है। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की ओर। अगर आपको साथ निभाने के लिए अच्छा साथी ना मिले तो अकेले चलें, उस हाथी की तरह जो कि अकेले ही जंगल में घूमता है। अकेले रहना कहीं अच्छा है, बजाय उन लोगों के साथ के जो कि आपकी प्रगति में बाधा बने। जब तक आपके मन में नाराजगी के विचार पलते रहेंगे, तब तक आप क्रोध भी रहेगा। जैसे ही नाराजगी के विचारों को आप भुला देंगे, वैसे ही क्रोध भी गायब हो जाएगा। ऐसा काम जिसे करने में वर्तमान में तो दर्द हो, लेकिन भविष्य में खुशी, उसे करने के लिए काफी अभ्यास की जरूरत होती है। एक विचारहीन मनुष्य की प्यास एक बेल की तरह बढ़ती है। वह एक जीवन से दूसरे जीवन की तरफ भागता है, जैसे कि जंगल में एक बंदर फलों के पीछे भागता है। बुरे कार्य करने वाला व्यक्ति इस संसार में शोक मनाता है, और वह अगले जन्म में भी शोक मनाता है। वह दोनों में शोक मनाता है। जब वह अपने काम की बुराई देखता है, तो वह दुख में डूब जाता है। अपना दिल अच्छे कामों को करने में लगाएं। इससे बार बार करें और आप खुशी से भर जाएंगे। अंत में यही चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है कि आपने कितनी अच्छी तरह से प्यार किया, अपने जीवन को कितना भरपूर जिया, और आपने कितनी गहराई से चीजों को माफ किया। वास्तव में ज्ञान ध्यान से पैदा होता है। ध्यान के बिना ज्ञान खो जाता है। ज्ञान की प्राप्ति और हानि के इस दुगुने मार्ग को जानकर व्यक्ति को खुद को इस तरह से साधना चाहिए ताकि ज्ञान में वृद्धि हो। इंसान को एक बंधन मुक्त मन का निर्माण करना चाहिए, जो कि ऊपर और नीचे और चारों तरफ फैला हुआ हो, बिना किसी बाधा के, बिना किसी दुश्मन के, बिना किसी बदले की भावना के। दुनिया नहीं जानती कि हम सभी का अंत यहीं पर होना है, लेकिन जो लोग जानते हैं, उनके सारे झगड़े एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। एक समझदार व्यक्ति अपने अंदर की कमियों को उसी तरह से दूर कर लेता है, जिस तरह से एक सुनार चांदी की अशुद्धियों को चुन चुन कर, थोड़ा थोड़ा करके, और इस प्रक्रिया को बार बार दोहरा कर दूर करता है। आप चाहे कितने ही पवित्र शब्द पढ़ लें, आप चाहे कितने ही पवित्र शब्द बोल लें, लेकिन जब तक आप उन्हें अपने जीवन में नहीं उतारते, उनका क्या फायदा। दूसरे लोगों के दोषों को ना देखें, ना ही उनकी गलतियों या कमियों को, इसके बजाय अपने खुद के कर्मों को देखें कि आप क्या कर चुके हैं और क्या करना बाकी है। अगर आप पर्याप्त रूप से शांत हैं, तो आप इस ब्रह्मांड के प्रवाह को सुन पाएंगे, इसकी लय ताल को महसूस कर पाएंगे। खुशी इसके आगे रहती है और ध्यान इसकी चाबी है। एक विचार जिसका विकास किया जाए और जिसे काम पर लगाया जाए, वह उस विचार से कहीं ज्यादा जरूरी है जो सिर्फ एक विचार के रूप में मौजूद है। ध्यान का विकास पानी की तरह करें, जैसे कि लोग साफ और गंदी चीजों को पानी में धोते हैं, और पानी से ना तो डरता है, ना अपमानित होता है, और ना ही उसे घृणा होती है। इसलिए आप अपने ध्यान का विकास भी पानी की तरह ही करना चाहिए। विश्वास के बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। इसलिए अगर आप धर्म को पाना चाहते हैं, तो विश्वास कीजिए। विश्वास ही बीज है, तपस्या ही बारिश है, ज्ञान मेरा हल और बैल है। ये सोचना हास्यास्पद है कि कोई दूसरा व्यक्ति आपको खुश या दुखी कर सकता है। ध्यान से ज्ञान आता है। ध्यान की कमी अज्ञानता को जन्म देती है। इसे जाने क्या आप आगे बढ़ाता है और क्या आपको पीछे धकेल देता है। संदेह की आदत से अधिक भयानक कुछ भी नहीं है। संदेह लोगों को अलग करता है। यह एक ऐसा जहर है जो मित्रता को भंग कर देता है और सुखद संबंधों को तोड़ देता है। यह एक कांटा है जो परेशान करता है और दर्द देता है। यह एक तलवार है जो मारती है। कोई भी चीज कभी भी अकेले मौजूद नहीं होती। हर एक चीज का संबंध हर दूसरी चीजों से है। अपने अहंकार को ढीले ढाले कपड़ों की तरह पहने। अकेलापन ऐसे व्यक्ति को खुशी देता है जो कि संतोषी है, जिसने धर्म को के बारे में सुना है, उसे साफ तौर पर देखा है। आप उन चीजों की कदर नहीं करते जो आपके पास हैं, तो फिर आपको खुशी कभी भी नहीं मिलेगी। अस्तित्व का पूरा रहस्य है डर से मुक्त हो जाना। कभी भी इस बात से ना डरें कि आपका क्या होगा। किसी पर भी निर्भर ना रहे। जिस वक्त आप सभी तरह की मदद को इनकार कर देते हैं, आप आजाद हो जाते हैं। गुस्से को अपने अंदर रखना ऐसा है
जैसे कि आप खुद जहर पीकर किसी दूसरे आदमी के मरने की उम्मीद करें, जिससे एक माँ अपना जीवन देकर भी अपने बच्चे की रक्षा करती है। इसी तरह से हर एक व्यक्ति को सभी जीवित वस्तुओं के प्रति एक बंधन मुक्त और प्यार से भरा हृदय रखना चाहिए। ये दुनिया अंधी है, बहुत ही कम लोग चीजों को उसके सही स्वरूप में देख पाते हैं। जरा दुनिया को गौर से तो देखिए, ये राजा महाराजाओं के रथ की तरह कितनी लुभावनी होती है। हालांकि मूर्ख लोग इसमें डूबे रहते हैं, फिर भी समझदार लोगों को ये नहीं बांध पाती। यह पानी के एक बुलबुले की तरह कितना अस्थिर होती है। ये देखिए कि इसमें से कितना कुछ एक भ्रम की तरह होता है। जो व्यक्ति दुनिया को इस नजरिए से देखते हैं, यमराज को वे लोग नजर नहीं आते। खुद को ऊपर उठाए, आलसी मत बनिए। धर्म द्वारा दिखाए गए अनेक रास्तों में से अच्छे रास्तों पर चलिए। अगर थोड़े से आराम को छोड़ने से व्यक्ति एक बड़ी खुशी को देख पाता है, तो एक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह थोड़े से आराम को छोड़कर बड़ी खुशी को हासिल करे। गुजरे हुए कल को जाने दीजिए, भविष्य को जाने दीजिए, वर्तमान को भी जाने दीजिए और अपने अस्तित्व की सीमाओं से बाहर झांक कर देखिए। जब आपका मन पूरी तरह आजाद होता है, तो आप जीवन मृत्यु को उसके सही स्वरूप में देख पाते हैं। अगर व्यक्ति से कोई गलती हो जाती है, तो कोशिश करें कि उसे दोहराएं नहीं, उसमें आनंद ढूंढने की कोशिश न करें, क्योंकि बुराई में डूबे रहना दुख को न्योता देता है। उसने मेरा अपमान किया, मुझे कष्ट दिया, मुझे लूट लिया। जो व्यक्ति जीवन भर इन्हीं बातों को लेकर शिकायत करते रहते हैं, वे कभी भी चैन से नहीं रह पाते। सुकून से वही व्यक्ति रहते हैं जो खुद को इन बातों से ऊपर उठा लेते हैं। ईर्ष्या और नफरत की आग में जलते हुए इस संसार में खुशी और हंसी कैसे स्थायी हो सकती है? अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हैं, तो आप रोशनी की तलाश क्यों नहीं करते? व्यक्ति खुद ही अपना सबसे बड़ा रक्षक हो सकता है, और कौन उसकी रक्षा कर सकता है? अगर आपका खुद पर पूरा नियंत्रण है, तो आपको वह क्षमता हासिल होगी जिसे बहुत ही कम लोग हासिल कर पाते हैं। एक अनुशासनहीन मन जितना अवज्ञाकारी कुछ भी नहीं होता, और एक अनुशासित मन जितना आज्ञाकारी भी कुछ भी नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा दुख अलग थलग रहने में ही है, और दया भाव में दुनिया की असली ताकत बसती है। सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए इंसान दो ही तरह की गलतियां कर सकता है। एक है कि रास्ते पर आखिर तक ना चलना, और दूसरा के शुरुआत ही ना करना। जिस तरह से जीवन को प्रेम करने वाला व्यक्ति जहर से बचता है, उसी तरह से बुरे कर्मों से बचें। हमारे दुख और घाव तभी ठीक होते हैं जब हम उन्हें करुणा से छूते हैं। जिस व्यक्ति के विचार मैले हैं, वह लापरवाह है और धोखे से भरा हुआ है, तो वह गेरुआ वस्त्र कैसे पहन सकता है? वह व्यक्ति जिसने खुद पर नियंत्रण हासिल कर लिया है, ओजस्वी है, स्पष्ट है, सच्चा है, वही गेरुआ वस्त्र पहन सकता है। जो व्यक्ति सच्चाई की तलाश नहीं करते, वो जीवन जीने के असली उद्देश्य भटक गए हैं। सच्चाई को अपनी जमीन बनाएं, सच्चाई को अपना घर बनाएं, क्योंकि दुनिया में इससे बड़ा कोई घर नहीं है। आप रास्ते पर तब तक नहीं चल सकते जब तक कि आप खुद वह रास्ता नहीं बन जाते। वह व्यक्ति जो जीवन में केवल सुखों की तलाश करता है, जिसकी इंद्रियां अनियंत्रित है, जो खाने के लिए जीता है, आलसी है और कमजोर है, लालच उसको उसी प्रकार से गिरा देता है जैसे कि एक तूफान एक कमजोर पेड़ को तोड़ देता है। संसार में बुराई भी होनी चाहिए, तभी तो अच्छाई उसके ऊपर जीत हासिल करेगी। सभी के प्रति सेवा भाव रखें, चाहे वह गरीब हो या अमीर हो। हर एक की अपनी पीड़ा है, कुछ की पीड़ा अधिक है, कुछ की कम। मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया गया है, मैं केवल देखता हूँ कि क्या किया जाना बाकी है। हम जो भी शब्द बोलते हैं, उनका चुनाव हमें बड़ी सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि उन शब्दों को सुनने वाले व्यक्तियों पर उनका प्रभाव पड़ता है, फिर चाहे वह अच्छा हो या बुरा। ये 5 चीजें आपको बंधन में बांध देती है: रूप, भावना, धारणा, आवेग और चेतना। सभी चीजें न तो पुरुष है और न ही महिला। जीवन की यात्रा में विश्वास आपको पोषण देता है। अच्छे काम एक घर की तरह हैं, ज्ञान दिन की रोशनी की तरह है, और सचेत रहना रात को आपको सुरक्षा देता है। यदि मनुष्य शुद्ध जीवन जीता है,
तो कोई चीज उसे नष्ट नहीं कर सकती है। हर शुरू होने वाली चीज का अंत होता है। अगर आपने इस बात को जान लिया तो फिर सब कुछ अच्छा ही होगा। ध्यान कीजिए, विशुद्ध रूप से जिएं, शांत रहें, अपना काम निपुणता से करें। चांद की तरह बादलों के पीछे से बाहर निकलकर अपनी रोशनी बिखेरिए। हमेशा ये समझने का प्रयास कीजिए कि कष्ट और बीमारियां के पीछे कौन सा कारण है, और फिर अपने रास्ते पर चलते हुए स्वस्थ और तंदुरुस्त रहने का लक्ष्य रखें। कल्पना कीजिए कि आपके सिवा दुनिया में हर व्यक्ति ज्ञानी है। वे सभी आपके शिक्षक हैं, और हर के आपकी मदद करने के लिए वही चीजें कर रहा है जिसकी आपको जरूरत है। अशुद्ध मन और परेशानी के साथ बोलें या काम करें, और फिर आप देखेंगे कि परेशानियां आपके पीछे लग जाएंगी। एक कुत्ते को सिर्फ इसलिए एक अच्छा कुत्ता नहीं माना जा सकता क्योंकि वह अच्छा भौंकता है, उसी तरह से एक आदमी को सिर्फ इसलिए एक अच्छा आदमी नहीं माना सकता क्योंकि वह अच्छा बोलता है। किसी बहस में जैसे ही आपको गुस्सा आने लगे, समझ जाएं कि अब आप सच जानने की बजाय अपनी बात को सही साबित करने के लिए लड़ रहे हैं। ज्ञानी लोगों का अनुसरण कीजिए, और फिर आपकी बुद्धि का प्रकाश मणि की तरह अंधेरे में भी चमकेगा। अपनी समझ के द्वारा अपने मन को यहाँ और अभी आज़ाद कीजिए। आप जान जाएंगे कि इच्छा का खत्म हो जाना ही संन्यास है। एक मूर्ख अपने कठोर भाषण से लोगों को धमकाकर ये सोचता है कि उसने एक लड़ाई जीत ली है, लेकिन असल में जिस व्यक्ति में सहनशीलता होती है वही विजयी होता है। दोस्ती करना धन का निर्माण करने जैसा है। दोस्ती कायम रखना धन को बनाए रखना है, और दोस्ती को खत्म करना धन को समाप्त करना है। जो गलत है उसे करने के बजाय कुछ नहीं करना ही बेहतर है, क्योंकि आप जो कुछ भी करते हैं अपने साथ ही करते हैं। हम अपने विचारों से आकार लेते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसे हो जाते हैं। जब मन शुद्ध होता है तो आनंद एक परछाई की तरह होता है जो कभी साथ नहीं छोड़ता। जीवन की एकमात्र वास्तविक विफलता यह है कि आपको जो सही लगता है वह आप नहीं करते। एक आदमी को सिर्फ इसलिए बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह लगातार बोलता है। जो व्यक्ति शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण और निडर होता है वही वास्तव में बुद्धिमान कहलाता है। अगर आपको कोई व्यक्ति मिलता है जो कि बुद्धिमान है, अच्छे निर्णय लेता है और अच्छे काम करता है, तो उसे अपना दोस्त बना लीजिए। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना आपके अपने अनियंत्रित विचार।